देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखा है और ये जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, ये आपका यूजीसी नेट 2019 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से ही मैंने क्वेश्चंस लिखा है। देखिए 2 क्वेश्चंस मैंने लिखा है। एक क्वेश्चन है फिलिप्स कर्व, ठीक है। और फिलिप्स कर्व एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच फिलिप्स कर्व एनालिसिस होल्ड गुड, ठीक है। फिलिप्स कर्व एनालिसिस क्या करता है? होल्ड गुड, गुड को होल्ड करता है, ठीक है। तो हम लोग ने 2 एक्सपेक्टेशन देखा था, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन एंड सेकेंड इज रैशनल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन ये पास्ट पे बेस्ड था, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में जो हुआ उस पे हम लोग अपने प्रेजेंट को कंपैरिजन करते, ठीक है। तो ये पास्ट पे बेस्ड था। और अगर हम बात करें रैशनल एक्सपेक्टेशन, वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस ऑफ होल्ड गुड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज आप 1 साल पहले यूज किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप प्रेजेंट में भी आप उसी को यूज कर रहे क्योंकि वो आपको लगा कि हाँ वो अच्छा है, ठीक है, आप अच्छा रिव्यू देंगे उसके लिए, तो आप वही चीज को पकड़ के रखें, आप उस चीज को, उस गुड को होल्ड करके रखें क्योंकि आप उसको पास्ट में आपको 2 साल पहले आपको अच्छी लगी इसलिए आप वो गुड को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये किस में आएगा? ये आएगा अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फिलिप्स कर्व एनालिसिस होल्ड गुड, ठीक है, होल्ड गुड, तो ये क्या होता है? अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ओनली ए, आंसर इज ए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई से कल भी क्वेश्चन आ गया था आपका, और मनी सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट मनी सप्लाई का एक चैप्टर मिल जाएगा जिसमें मैंने पूरा मनी सप्लाई करवाया। इसके कंपोनेंट्स, मैंने कल कहा था कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मनी सप्लाई मेजर M1, ठीक है। मनी सप्लाई मेजर करता है M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो अगर हम बात करें M1, तो M1 में क्या होगा? करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेंसी विद द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक और अदर डिपॉजिट ओवर 1 ईयर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेंसी विद द पब्लिक प्लस ऑल बैंक डिपॉजिट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेंसी विद पब्लिक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अदर डिपॉजिट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मनी सप्लाई मेजर M1, तो इसका सही आंसर होगा करेंसी विद द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट। तो ये आपका सही आंसर होगा, आंसर इज 1, आंसर सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे ए लिखना चाहिए था मुझे, आंसर इज ए, ठीक है। आंसर आपका क्या है? ए होगा। तो ये आपका सही आंसर है। मनी सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है जिससे बार बार इसके कंपोनेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप मनी सप्लाई को बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन है आपका कि इंसिडेंस ऑफ रेफर्स टू, ठीक है। तो टैक्स में आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपने पढ़ा है, टैक्स आपने पढ़ा है, ठीक है। टैक्स के कितने टाइप के होते हैं? जनरली टैक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, देखिए टैक्स आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपका 2 टाइप का टैक्स होता है। टैक्स डायरेक्टली इम्पोज हो जाता है किसी इंसान पे, वो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्टली इम्पोज होता है, जैसे कि आपको मेडिसिन में टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो मेडिसिन में टैक्स, तो वो आपको क्या इनडायरेक्टली टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो टैक्स होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, बहुत सारे टैक्स हो जाते हैं जो कि डायरेक्टली इम्पोज होता है, वो होगा आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया इंसिडेंस मतलब क्या होता है, ठीक है। इंसिडेंस रेफर्स टू, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यहाँ पे होता है टैक्स, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू वेदर इज अ टैक्स इज प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव, ठीक है। जो टैक्स प्रोग्रेसिव होगा, प्रोपोर्शनल होगा, रिग्रेसिव होगा, वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होगा। ऑथोरिटी विच कलेक्ट द टैक्स, ठीक है, ऑथोरिटी जो कलेक्ट करती है टैक्स, वो क्या इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है। या द पर्सन और ग्रुप हु अल्टीमेटली पे दी टैक्स, ये होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो ये सही है कि पर्सन और ग्रुप जो अल्टीमेटली आपको टैक्स पे करता है वो क्या होता है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है।
इसका आंसर देखिए तो ये वाला आपका आंसर, यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा होगा, आप यहाँ पे ए बी सी और डी अगर लिख देते हैं तो इसका आंसर होगा आपका सी। द पर्सन, कोई ऐसा पर्सन या ग्रुप जो अल्टीमेटली पे कर रहा है टैक्स, वो क्या होता है आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये वाला है, यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला क्वेश्चन, ऑन विच डेट एंड ईयर, ठीक है, कौन सी डेट में या कौन सी ईयर में जीएसटी बिकम इफेक्टिव इन इंडिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सबने जीएसटी आप लोग सबने सुना है, ठीक है, सब कोई जानते हैं इस चीज से, आप लोग सब कोई जानते हैं कि ये क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब इफेक्टिव हुआ इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कब इफेक्टिव हुआ, यहाँ पे डेट आपको गिवन है, तो आप लोग सबको इसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप लोग सबको जानते हैं 1 जुलाई 2017 में, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना इजी था। यहाँ पर क्या होता है कि नेट के पेपर में आपके इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, टफ क्वेश्चंस भी रहते हैं और मीडियम क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस आप सही कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस गलत भी नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगे, थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ते हैं या कहीं आपने सुना है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन आप सही करेंगे। अगर आपके क्लास 12th का, बीए का, ठीक है, एमए का थोड़ा सा आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस आप मतलब आपका रॉन्ग, अगर आप नहीं भी प्रिपरेशन करके गए फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस है जो आप कर सकेंगे। ठीक है, और अगर आपने तैयारी की हुई है, आपने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया हुआ है, तब आप ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट तो इम्पोर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी करना है, फॉर्मूला भी करना है, तो बहुत कुछ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू 3 ऑप्शन आपके पास, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, 3 ऑप्शन आपके पास, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ इन्वेस्टमेंट में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस भी आएगा और नेशनल इनकम, लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस भी इंक्लूड हो रहा है और लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी इंक्लूड हो रहा है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, देखिए इसका आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी तीनों यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, तो आंसर इज 4, इसका आंसर है 4। देखिए, तो इसके बाद एक क्वेश्चन आपका मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें तो ये कौन सा रेपो रेट होता है, यहाँ पे देखिए, जहां पर आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट मतलब कि यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक से पैसे ले लेती है। ठीक है, क्यों लेती है, ताकि कॉमर्शियल बैंक का जो लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करती है, आरबीआई पैसे ले लेती है। ठीक है, रिजर्व बैंक पैसे ले लेती है कॉमर्शियल बैंक से, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो फर्स्ट का अगर हम देखें, ए का हो जाएगा आपका 3। अगर हम बात करें बैंक रेट, तो बैंक रेट कौन सा रेट है, बैंक रेट एक ऐसा रेट है जहां पे आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, आरबीआई प्रोवाइड्स करता है लोन, ठीक है, किसको प्रोवाइड करता है, कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 में क्या, बी की बात करें, बी में क्या हो जाएगा आपका, बी में हो जाएगा आपका ये, बी का हो जाएगा 1। ठीक है, अगर हम बात करें रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये आपका रेपो रेट हो गया।
अगर हम लोग तो अगर हम सी का देखते हैं, सी का कौन सा हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा आपका 2, सी का हो गया आपका 2। और अगर हम बात करें CRR कैश रिजर्व रेशियो, तो ये क्या है, एक रिजर्व रेशियो एक अमाउंट है जिसको कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है एज अ रिजर्व। तो इसमें क्या, कमर्शियल बैंक हैव टू डिपॉजिट मिनिमम रेशियो ऑफ देयर टोटल लायबिलिटी, ठीक है। टोटल पैसे का कुछ रेशियो हम लोग अगर रख देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो इसका अगर हम डी का देखते हैं, डी का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी का हो गया आपका 4। तो इसका आंसर क्या होगा, आप इस चीज को मैच कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट में देख रहे हैं 3 1 2 4, ठीक है, 3 1 3 2 है, नहीं 3 1 2 4, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर होगा 3 1 2 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, सी आपका क्या है आंसर, सी आपका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, ये जो क्वेश्चन था बैंक रेट, रेपो रेट, ये हम लोग मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं नेट के पेपर में, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, और मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों टाइम में क्विज डालती हूँ, और ये क्विज आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं, तो आप उससे भी करा करिए। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।